जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव खबर, खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। खुशखबरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मंडे के दिन ज़बरदस्त तेज़ी बनने वाली है, लेकिन ये हमारे हाथ में भी नहीं है। हो सकता तेज़ी बन जाए। मालूम नहीं है कि कल क्या खबर आने वाली है, मालूम नहीं कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या खबर आने वाली है, लेकिन ट्रंप के डिसीजन को देखते हुए अनुमान यही है कि मंडे को भी गिरावट हो सकती है। मंडे से लेके आगे भी गिरावट हो सकती है, अगले 7 दिन गिरावट हो सकती है। और जिन स्टॉक्स पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा किस चीज़ को लेके, अर्निंग को लेकर, अमेरिका की अर्निंग को लेकर जिस पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि यानी कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पर 30%, 40%, 50% का रेवेन्यू कहां से निकालती हैं? अमेरिका से। टैक्स लगने की वजह से बड़ा इम्पैक्ट उन पर पड़ सकता है, उनके अंदर गिरावट भी देखने को, और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए। जिस तरह से आप देखें, टाटा मोटर्स की अगर बात करते हैं तो टाटा मोटर्स का बड़ा रेवेन्यू देखेंगे वहाँ से निकल कर आता है, नॉर्थ अमेरिका से। कल भी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हिट हो सकता है और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मज़ेदार बात यह है कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी गिरावट है, यहाँ से भी और गिरावट होती है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। याद रखिएगा, जब शेयर सस्ते मिलेंगे उस समय आपके पास पैसा नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एसआईपी करें। गिरावट की पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। क्या आपको मालूम था कि ट्रंप ऐसा करने वाला? नहीं, नहीं ना। लेकिन अगर पहले से आप मान के चलें कि ये शेयर इतना गिर सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले से ही गिरावट की अगर तैयारी करके चलते तो आज पैसा होता और गिरावट में भी खरीद पाते। थोड़ा सा अलग से साइड से भी पैसा बचा के रखते। बहुत सारे लोग करते हैं कोरोना वायरस की बड़ी बड़ी, या उससे पहले 2008 की गिरावट, बड़ी बड़ी बीच बीच में भी गिरावटें होती रहती हैं। उन गिरावट को देखने के बाद जल्दीबाजी में जो तेज रिटेल निवेशक है नहीं खरीदता, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं खरीदता। अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाएगा। जब अच्छी खासी गिरावट हो जाएगी, एक अच्छे बॉटम टच कर लेगा, उसके बाद वो उसके अंदर आता है, पैसा बना के ले जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें धीरे धीरे आएंगी। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो खबर काफ़ी शानदार है। इस खबर के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अलग अलग शेयर को यहाँ पर कवर कर लेते हैं, IRFC, आरबीएनएल को, रेलटेल को और IRCTC को, ठीक है। और इरकॉन को भी कवर कर लेते हैं, आरबीएनएल को भी कवर कर लेते हैं। चलिए, सभी शेयर को यहाँ पर कवर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। यहाँ पर खबर क्या देखने को मिल रही है ये आपको मालूम होना चाहिए। मंडे को इसका असर देखने को आपको मिल सकता है कि कंपनी के अंदर खुशखबरी एक ही चीज़ की होती है, जब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हो। यहाँ पर 18,658 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये काम चलेगा, एक्सपेंशन होगा। करंट जो भी रेलवे नेटवर्क है उसको सुधार, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंड भी होगा, बढ़ेगा भी। और ये खबर बहुत ही शानदार है। ये लगभग 1247 किलोमीटर को कवर किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा रेलवे नेटवर्क को। बहुत अच्छी खबर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ पर? महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर काम होने वाला है। सो इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आप देखते रहते हैं तो रेलवे को ऑर्डर मिलते ही रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें, अमंग दी अप्रूव प्रोजेक्ट द कैबिनेट हैज सैंक्शन, इसके अलावा देखेंगे एन इन्वेस्टमेंट 8,741 करोड़ का बिल्डिंग ए न्यू, देखिए 615 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को बनाने की बात यहाँ पर चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर ये बनेगा। और छत्तीसगढ़ के अंदर एक चीज़ होने वाली है कि लगभग जो खर्च होता था लॉजिस्टिक में इधर से उधर जाने में, लगभग 2,520 करोड़ रुपए की बचत होती नजर आएगी। बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बजट की बात करते हैं तो बजट में भी अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लगभग 4,819 करोड़ रुपए यहाँ पर बोला गया था कि किसके लिए काम आने वाला है? डबलिंग, रेल की लाइन को डबलिंग करने के लिए, ठीक है। तो गोंदिया से लेकर यहाँ पर देखेंगे बल्लार सहार रूट के लिए ये पैसा इतना। उड़ीसा के अंदर भी देखेंगे 277 किलोमीटर प्रोजेक्ट, वैल्यू जिसकी 3,917 करोड़, ठीक है। ये सब प्रोजेक्ट हैं जो कि यहाँ पर किए गए हैं अप्रूव। इसके अलावा अगर हम देखें एडिशनली जो प्रोजेक्ट है, लगभग बात करें तो 379 लाख ह्यूमन डेज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, यहाँ पर पैसा लगेगा बड़ा, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नए नए डेवलपमेंट की बात करें तो लगभग इन सारे पैसों से 19th न्यू स्टेशंस
एनहेंसिंग कनेक्टिविटी फॉर, देखिए इतने सारे 19 न्यू स्टेशन बनेंगे तो इसमें लगभग 3,350 विलेज पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि अच्छा कुछ होगा लोगों के लिए। तो लगभग 47 लाख पीपल को अप्रोक्सीमेटली फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत अच्छी बात है, रेलवेज़ का हमेशा फ़ायदा ही होता है। अगर देखें तो जो बस का किराया रहता है, जो स्पीड रहती है, वो सारी चीज़ों को अगर देखें ओवरऑल मिला के, ज़्यादा लगेज को ले जाना, ज़्यादा सामान ले जाना, लॉजिस्टिक के अकॉर्डिंग अगर देखें सारी चीज़ें, तो रेलवेज़ ही सबसे बेस्ट रहता है। इसको जितना ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा उतना ही देश की तरक्की होगी। तो ये बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लेते हैं वन बाय वन करके, एक एक कंपनी को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, क्या 125 रुपये पर भी अभी ये महंगा है? सबसे पहले देखिए 100 रुपये पे आके शेयर अटक जाता है नीचे 20 रुपये से, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, 200 रुपये तक पहुंच जाता है। आपको मालूम नहीं कि बड़ा प्लेयर 100 रुपये से ऊपर ही बेच रहा है, और नीचे की उसको 100 रुपये भी बेचने पे 5-5 गुना पैसा उसका बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं ढंग से, अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ों को आप समझेंगे। कितने समय तक ये शेयर 25 रुपये से नीचे ही रहता है। आईपीओ का भाव 26-27 रुपये, वहाँ से गिर जाता है 17-18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये, कितने समय तक रहता है। उसके बाद तेज़ी, फिर तेज़ी 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 चली गई, क्योंकि पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर सरकारी कंपनियाँ, रेलवे, सारे शेयर्स लगातार भाग रहे थे। और अभी भी अगर आप 20 रुपये के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो महंगा ही है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। लगभग बात करें तो 1.63 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से यहाँ से 1000-2000 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड। 351 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस शेयर की बात करें, ये भी 20-25-17 रुपये का शेयर होता था। देखिए कितने का शेयर होता था, 18 रुपये, 20 रुपये, 23 रुपये का। लेकिन आप देखने के लिए, सुनने के लिए भी आपका मन ही नहीं करता। अगर मैं बात करने लगूँ 20 रुपये, 22 रुपये की, तो आप कहेंगे गुस्से में भरपूर हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट देख लीजिए, तेजी फिर गिरावट, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर आपका आरबीएनएल को खरीदने का मन ही है तो गिर जाने दो ना इसको, फिर अच्छे से 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके तब खरीदो। अब 20 रुपये के अकॉर्डिंग 300 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या बताऊँ आपको कि कितना आपको वेट करना है। अभी इसके अंदर एसआईपी करनी होती है। किसी की समझ में बात ये नहीं आ रही है, कंपनी बढ़िया ऑर्डर्स मिले, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टिकने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एकदम से आप कूद जाएँ, कहने लगे कि यहाँ से तो बहुत ऊपर जाने वाला है या वैसा होने वाला है। देखिए कितना मारा इसने, 647 रुपये, सारा तो चूस लिया है। बड़े प्लेयर ने अगर छोड़ा ही नहीं। देखिए आप क्या कर रहा है स्टॉक मार्केट में, ये देखने की कंपनी को कौन कौन से ऑर्डर मिले हुए हैं, उससे पैसा आपका बन जाएगा। वो तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, मजबूती के लिए। आपको एक्चुअली में देखना तो शेयर ही है ना। कंपनी के अंदर कितनी भी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, शेयर नहीं भाग रहा, क्या करोगे उसके अंदर आप? बाद में आपको 4 साल के बाद पता चला है कि जहां पर मैंने खरीदा वहां तो बहुत महंगा था, पहले से ऑलरेडी तेजी, जितना आगे का प्रॉफिट होने वाला था वो सब उसके अंदर एडजस्ट था। तो ये सारी बात आपको समझ आनी चाहिए। शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये कंपनी फिर भी अभी भी देखेंगे यहाँ पर सस्ती है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फिलहाल आगे आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बन सकता है, या फिर आप उम्मीद कर सकते हैं जो 351 इसने ऊपर की तरफ मारा है, शायद फिर दोबारा से वहीं पर ये आपको 100% के रिटर्न आने वाले टाइम में दे दे। लेकिन उससे पहले बोनस स्प्लिट ज़बरदस्त दे चुका है। आप कभी देखते नहीं कि इस कंपनी ने कितना बोनस दिया, कितना स्प्लिट दिया। अगर वो नहीं देता तो शेयर का भाव तो बहुत ज़्यादा ऊपर रहता, ठीक है। बोनस स्प्लिट की वजह से क्या होता रहता है, शेयर एडजस्ट हो जाता है। चलिए तो अगला शेयर है रेलटेल। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 100 रुपये के आसपास होता था, भागते भागते 500 रुपये तक पहुंच गया। कितने तक, देखिए कितना ऊपर तक पहुंच गया। देखिए कितना पहुंच गया था, 596 रुपये तक। 617 रुपये मारा इसने 100 रुपये से शेयर ने, तेजी तेजी चलती चली गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आज की डेट में ऊपर से 50% गिर गया। तो क्या समझ में बात यहाँ पर आ रही है आपके, कि आप ये नहीं देख रहे कि 100 रुपये का भाव था, आप ये नहीं देख रहे फंडामेंटल कैसे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि मार्केट कैप कितना है, कुछ देखने का मन ही नहीं है। बस आपको लग रहा है कि अब तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। क्या पता बड़ा प्लेयर यहीं पर बेच रहा है, उसकी मर्जी ही यहीं तक की हो कि 100 रुपये में खरीद के 300 पे बेचना है अपना माल को, और उसके बाद शेयर एक जगह रुक जाएगा और काफ़ी दिन तक ऊपर नीचे करता रहेगा। दोस्तों अगला शेयर होगा IRCTC। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो आईपीओ के बाद इसके अंदर तेजी 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 6,000 तक पहुंच जाता है। उसके बाद गिरावट 4,000 के आसपास पहुंच जाती है। खबर आती है कि एक शेयर के बदले में 5 शेयर मिलने वाले हैं,
ठीक है। उसके बाद एडजस्ट हो जाता है 850-900 रुपये के आसपास, गिरते गिरते पहुंच जाता है 550 रुपये तक। वहाँ से फिर 550 रुपये से तेज़ी बनती है, और उस समय जब स्प्लिट हुआ तब मैंने आपसे बोला था कि SIP करें, गिरावट होगी, होने दीजिए। नीचे गिरावट हुई, गिरावट जब नीचे की तरफ चली तब भी मैंने कहा कि मजबूत कंपनी है, यू शेप बना सकती है। यू शेप बनाया और नीचे 550 रुपये से लगभग इसने कितना मारा ऊपर की साइड में, 1138 रुपये। बहुत ही शानदार ऊपर का प्राइस इसने दिया, बढ़िया पैसा बनाया। फिर नीचे की साइड में आप देखिए फिर गिरावट इसके अंदर हुई थी, और ये शेयर नीचे मारा इसने, देखिए 670 रुपये। 670 से अभी 715 रुपये के आसपास है। मार्केट का माहौल अभी गर्मा गर्मी के अंदर चल रहा है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। फिलहाल देखिए रेलवे वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनका अच्छा खासा बिजनेस इंडिया से ही आता है, रेलवे वाले स्टॉक्स का। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पास जो शेयर है ग्लोबली उसका कितना काम होता है, या अमेरिका से पर्टिकुलर कितना काम होता है। आप टैरिफ से डर रहे हैं, टैरिफ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना कि आपकी जो कंपनी है, पढ़िए गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देखेंगे सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिल जाएगी कि रेवेन्यू वाइज ब्रेकअप कहाँ कहाँ से कितना कितना रेवेन्यू कहाँ से किस कंपनी को आता है। बड़ा ही आसान है, गूगल पे डाल के आप देखेंगे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद भी आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ग्लोबली भी अगर कोई कंपनी काम करती है तो अमेरिका से कुछ पार्टी होगा उसका बिजनेस वाला, और वो भी अगर आप देखें तो सस्ते क्यों बेचेगी, या तो वो बेचेगा ही नहीं माल। हाँ, मार्जिन पे इफेक्ट पड़ सकता है कि हाँ चलो आप प्रॉफिट पहले बड़ा आता था, अब चलो कम से कम ही प्रॉफिट आएगा, आएगा तो सही। देखिए जब कभी कभी किसी के पास जॉब नहीं होती, वो क्या कहता है चलो भाई 30,000 की जॉब थी आज नहीं मिले तो चलो कोई नहीं 20,000 की कर लेते हैं। ठीक है, कुछ दिन तक तो वो परेशान होगा, नहीं 30 की ही चाहिए, 30 की चाहिए। अगर नहीं लगेगी या खर्चा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो कहेगा 20 की ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है यहाँ पर। चलिए।